जो भी है, जो भी कृत्य हुआ है वो बहुत निंदनीय है। जिस तरह से भारतवासी संगठित हैं, अपनी संस्कृति के प्रति सद्भाव संपन्न है, वही संस्कार पाकिस्तानियों में होना चाहिए। और यदि कोई अपनी संस्कृति, अपने देश को छोड़ के अन्य देश में इस तरह का कोई भी कृत्य करता है तो उसके खिलाफ इतना ऐसा घोर एक्शन लेना चाहिए कि आगे कोई भी ऐसा कृत्य करने के पहले सोचे। जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी, कैंडल मार्च होता रहेगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ उनके लिए सरकार कुछ करे कि आगे से ऐसा कोई भी कृत्य हो तो उसके पहले जो लोग रहें वो सोचें। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। अब मोदी जी से हम लोग चाहें कि नया इतिहास बच्चों को सिखा रहे तो नया भूगोल भी दिखाएं। अब भूगोल बदलने का समय आ गया, नया इतिहास के साथ साथ नया भूगोल चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, यही समय है, सही समय है यही। तो और आज जिस तरीके से पहलगाम में जो कांड हुआ है उसको लेकर देखिए बनारस के चारों तरफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार सभी लोगों का मांग है कि पाकिस्तान को भारत मुंहतोड़ जवाब दे, जो लगातार नरेंद्र मोदी से भी मांग कर रहे हैं और भारत सरकार को लेकर। और जिस तरीके से बनारस के कचहरी और अम्बेडकर पार्क में लगातार बनारस के लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। ये बताइए कि इस तरीके से लगातार पाकिस्तान को लेकर लगातार मांग किया जा रहा है, पहलगाम को लेकर क्या मानते हैं कि यहाँ से ये चूक हुई है? ये पूरे विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का जो नक्शा है वो हट जाना चाहिए, यही मांग है हमारी। क्योंकि जब तक ये धरती पे रहेगा तब तक जो है ये क्रम चलता रहेगा। और आज से नहीं, हम लोग इतने वर्षों से, जब से हम लोगों ने पैदा लिया है, शायद आपको भी याद होगा, ये क्रम चलता आ रहा है। और इस समय जो ये नृशंस हत्या की गई, ये बहुत ही अमाननीय और निंदनीय घटना है, जिससे हमारा पूरा देश दुखी है। ये बताइए कि जिस तरीके से पूरे यहाँ पे सारे समुदाय के लोग एकजुट हो गए हैं, तो ये सरकार अभी तक निर्णय लेने में क्यों आपको असमर्थ दिख रही पा रही है? अब कहाँ से क्या है वो जो है इस लेवल पे, विश्व के लेवल पे या कह लीजिए देश के लेवल पे सरकार क्या सोच रही है, किस तरह की तैयारी कर रही है, वो अब ये उनका विषय है। लेकिन हम तो एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम तो ये चाहेंगे कि अविलंब कराई, तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन उनका क्या अभी क्या तैयारियां हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी सोच में क्या है, ये सब कुछ सरकार तो लीक नहीं कर सकती, ये उनका इंटरनल मामला है। लेकिन डॉक्टरों की टीम क्या चाहती है? डॉक्टरों की टीम यही चाहती है कि ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, हम अपने ही देश में डर के रहें, कहीं घूमने ना जाएं, कहीं फिरने ना जाएं, इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती रहें, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, और हम चिकित्सक होने के नाते इस तरह के तो कभी, जो अभी मैम ने बोला कि हम जाति देख के तो इलाज नहीं करते, हमारे पास तो जो भी आता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये जो घटना, इस बार की जो घटना हुई, ये हम सभी को झकझोर दिया, सबको झकझोर। क्या मानते हैं जिस तरीके से जो घटना हुई? सर, जाति देख के इलाज नहीं करते हैं, तो जाति देख के अपने ही देश में जिए, ये कैसे मतलब है? धर्म देख करके जाति देख करके मार रहे हैं, आप स्त्री पुरुष पूछ के मार रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? तो हमारे घर में ही हम अगर सुरक्षित नहीं हैं तो फिर उनके घर में घुस के हम भी उनको मारेंगे। लेकिन जिस तरीके से कश्मीरियों ने जिस तरीके से चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत सारे काम भी किए, 1.5 घंटे बाद वहाँ पे फोर्स भी पहुँचे, क्या मानती हैं आप वहाँ के लोगों का, अस्थायी लोगों को लेकर क्या कहेंगे? अस्थायी जो हिंदुस्तानी है वो तो एक दूसरे के साथ ही है ना सर, जो साथ हैं वो साथ हैं। जो बाहर से आए हुए आतंकी हैं उनको जो भी शरण दे रहा है उनको शरण देना बंद करें और हमें सुरक्षित रहने दें। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना घटा है उसको लेकर? जो भी है, जो भी कृत्य हुआ है वो बहुत निंदनीय है। जिस तरह से भारतवासी संगठित हैं, अपनी संस्कृति के प्रति सद्भाव संपन्न है, वही संस्कार पाकिस्तानियों में होना चाहिए। और यदि कोई अपनी संस्कृति, अपने देश को छोड़ के अन्य देश में इस तरह का कोई भी कृत्य करता है तो उसके खिलाफ इतना ऐसा घोर एक्शन लेना चाहिए कि आगे कोई भी ऐसा कृत्य करने के पहले सोचे। जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी, कैंडल मार्च होता रहेगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ उनके लिए सरकार कुछ करे कि आगे से ऐसा कोई भी कृत्य हो तो उसके पहले जो लोग रहें वो सोचें। मैडम, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल कर अपना संवेदना देश की जनता और सिर्फ हमें लोगों की नहीं सर, इस समय
पूरे देश में सबकी संवेदना उन लोगों के साथ है जिनके साथ भी वहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ है। वो सोच के ही एक बार को अपना बिल्कुल से दिल दहल जा रहा है। तो वो लोग का क्या हाल हो रहा होगा जो लोग वहाँ पे थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार एक्शन में आए और उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करे, और उसके अलावा भी ऐसा कुछ एक्शन लिया जाए, ऐसा कुछ कार्य किया जाए, कुछ रूल्स बनाए जाएं कि आगे से ऐसा कुछ भी करने के पहले लोग कांप जाएं। लगातार बनारस से ये मांग उठ रही है। ये बताइए कि जिस तरीके से ये आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, पूरे देश आक्रोश है पाकिस्तान को लेकर। लगातार मीडिया में भी दिख रहा है कि पानी बंद हो जाएगा, पासपोर्ट बंद हो जाएगा। पानी ये टोटी का पानी नहीं है भैया, नदी का पानी है। ये सरकार कहीं लोगों को गुमराह तो नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक जो पिक्चर हम लोग सामने आया है, जो कठोरतम कार्रवाई की जा रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, वो वाकई सराहनीय है। हम लोग की इच्छा ये है कि हम लोग भी इसमें पूर्णतः सम्मिलित हों, उनका साथ दें और इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाते हुए जो कठोरतम दंड हो सकता है उसे सुनिश्चित करके सबके सामने लेके आएँ। ये मेरी इच्छा है और हम सबकी इच्छा है कि ये कार्रवाई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान को लेकर क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान को सर वर्ल्ड के नक्शे से हटा देना है। सबसे बड़ा काम यही इच्छा है कि सब हटा देना है। और ले आओ। और अधिकृत कश्मीर इंडिया में होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। युद्ध होना चाहिए हर हाल में इंडिया। युद्ध ही विकल्प है। युद्ध होने से जानते हैं बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। हाँ, नुकसान होते हैं, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान ऐसा पुलवामा में ऐसा हुआ तो फिर मांग होनी चाहिए सरकार को पहले ही राउंड में। सर्जिकल स्ट्राइक होगी, सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए इनको तुरंत। हम उसके साथ हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान को अधिकृत कश्मीर कब्जा करना है, पाकिस्तान को हटा देना है। पाकिस्तान को हटा देना। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो पहलगाम में ये घटना घटा है? ये घटना बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। अब मोदी जी से हम लोग चाहें कि नया इतिहास बच्चों को सिखा रहे तो नया भूगोल भी दिखाएं। अब भूगोल बदलने का समय आ गया, नया इतिहास के साथ साथ नया भूगोल चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, यही समय है, सही समय है यही। तो देखिए बहुत बड़ी बातें इन्होंने कह दी है कि इस तरीके से इतिहास के साथ साथ भूगोल को भी बदलने की ज़रूरत है। बनारस से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।